हाय गाइस, मेरा नाम रूपेन कुमार सेन है और मैं पुणे में रहता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो हमने बहुत सारे न्यूज़ हमने देखा कि एक्सेंचर ने कम से कम 11,000 एम्प्लॉयी को निकाल दिया है। आईटी इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज़्यादा खलबली मची हुई है और कहीं न कहीं जो फ्रेशर लोग होते हैं, उसके मन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि भाई उनका जो करियर है वो आईटी में अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है और बहुत सारे ले ऑफ का जो न्यूज़ है वो आ गई है। आपको पता होगा कि टीसीएस की तरफ से 12,000 एम्प्लॉयी को निकाला गया था। उसके बाद एक्सेंचर की तरफ से 11,000 एम्प्लॉयी को निकाला गया था। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ये डीमोटिवेट करती है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ गाइज़ कि कंपनी चाहे कोई भी रीज़न दे कि एआई की वजह से हो या फिर कॉस्ट कटिंग जो होता है बजटिंग उसके वजह से हो या फिर प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। बहुत सारे रीज़न्स देते हैं। सब कंपनी का अपना-अपना एक बिज़नेस करने का एक तरीका रहता है। तो मैं तो कहता हूँ उसको आप इग्नोर करिए क्योंकि ये पार्ट है लाइफ़ का, ठीक है? ऐसा कोई कंपनी नहीं है जहाँ पर आपको ले ऑफ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है? हाँ, दिक्कत का बात रहता है जो लोग फ्रेशर हैं, क्योंकि फ्रेशर लोगों का अगर स्टार्टिंग करियर में ही अगर उनका ले ऑफ हो जाती है, तो उनको नया जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है भाई। तो फिर मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आपको ऐसा कभी भी अगर बैकग्राउंड से अगर कहीं से सराउंडिंग में आपका परिवेश में, आपका फैमिली में, सोसाइटी में अगर आपको कोई आके बोलते हैं, ठीक है? कि भाई एक्सेंचर का तो भाई हालत आपको पता होगा 11,000 एम्प्लॉयी को निकाल दिया गया है, ठीक है? तो आप आईटी में जॉब करने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हो? तो प्लीज़ ऐसा लोगों से आप दूर रहिए क्योंकि मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको आपको कोई भी दुनिया में पैसा कमा के नहीं देने वाला है फोकट का। तो आपको यार खुद से मेहनत करना पड़ेगा। आईटी इंडस्ट्री में अगर आपको स्टेबल रहना है तो डेफ़िनेटली आपको अपस्किलिंग करनी पड़ेगी और जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है यार आपको ना उसमें आपको फ़ोकस रखना पड़ेगा। हालाँकि एक्सेंचर ने तो क्लैरिफ़िकेशन दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उसमें हम कुछ नए-नए बदलाव रखेंगे। कुछ नए-नए प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो रहता है उसके ऊपर में हम काम करेंगे, ठीक है? तो कंपनी जो भी कहती है, ठीक है? वो 100% सच है या फिर गलत है, हम जैसे लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन ना मिल पाएगी, ना मिलेगी, ठीक है? लोग बहुत सारे होते हैं मार्केट में जो कि न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वो लोग एक नेगेटिव सराउंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि अरे यार! एक्सेंचर ने निकाल दिया, आम का फनकड़ी हो गया। तो उसमें आप मत जाइए। आपके पास में ये ऑप्शन रहेगा, बहुत सारी कंपनी रहती है, टॉप एमएनसी कंपनी रहती है। आप हर एक कंपनी में ट्राई करते रहिए अप्लाई करने का और ये जो एक्सेंचर का जो ले ऑफ है, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? मैं भी यार कंपनी में काम करता हूँ, अच्छी कंपनी है मेरी कंपनी, ठीक है? तो मैं अगर कोई भी अगर कंपनी अगर आपको निकालती है, तो मेरा परसेप्शन यही रहता है कि मैं कंपनी को कभी ब्लेम नहीं करता क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि भाई आप अपना काम सही से करो और कभी भी अगर आपको मौका मिलती है अच्छी कंपनी में काम करने की, तो वो कंपनी में आप काम कर सकते हो, ठीक है? लास्ट में एक सजेस्ट करूँगा, जो नौकरी प्रोफाइल रहता है, लिंक्डइन रहता है, उसमें आप एक्टिव रहिए, जॉब अप्लाई करते रहिएगा और अगर आपका कोई सराउंडिंग में अगर कहीं भी अगर आपको मौका मिलता है, जहाँ पर रेफ़रेंस का थोड़ा बहुत चांसेस है, तो आप भी रेफ़रेंस के थ्रू से आप ट्राई करिए कोई भी कंपनी में एंट्री करने का, ठीक है? कोई भी जॉब छोटी या फिर बड़ी नहीं होती है, ये बस आपके दिमाग में रहता है। सबसे डिफ़िकल्ट क्या है पता है? फ्रेशर के लिए स्टार्ट करना, ठीक है? तो अगर आपका करियर अगर स्टार्ट हो गई है कोई भी कंपनी में, अगर आपका 6 या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है और जो लोग का एक्सपीरियंस वाले होते हैं, अगर उनका ले ऑफ भी हो जाता है, तो उनको कहीं न कहीं यार जॉब मिल जाती है। तो एक्सेंचर ने जॉब से निकाले हैं बहुत सारे एम्प्लॉयी को, हालाँकि हमें एग्ज़ैक्ट जो डेटा रहता है, वो हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि कंपनी कभी भी ज़्यादा नंबर नहीं बताती है, नहीं तो एक नेगेटिव रेपुटेशन रहता है कंपनी के ऊपर में, ठीक है? तो मैं बस इतना कहूँगा यार आप अपने काम में फ़ोकस रखिए, पढ़ाई-लिखाई करते रहिए। अगर आपको आईटी में रहना है तो आपको पढ़ाई-लिखाई कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट कर दीजिए कि कौन-सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।